मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम मोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारणी परमागम ग्रंथ है। इसके शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार की 115 नंबर की गाथा। इसकी स्वाध्याय अपन ने कल प्रारंभ की थी और टीका का एक पैराग्राफ ना हो गया था। दूसरे पैराग्राफ की चर्चा, जिसमें कि 4 श्लोक आत्मानुशासन नामक ग्रंथ जो गुणभद्र स्वामी का है, उसके यहाँ टीकाकार मुनिराज ने उद्धरण दिए हैं। 4 कषाय की बात आई थी ना, क्रोध को क्षमा से जीतकर, और मान को मार्दव से जीतकर, और माया को आर्दव से जीतकर, और लोभ को संतोष से जीतकर मुनिराज इस प्रकार अपने आत्म आराधना करते हैं। तो वो चारों के संदर्भ में 4 गाथाएं आत्मानुशासन की यहाँ पर उद्धरण रूप पद्म मलधारी देव ने यहाँ दी है। देखो, इसमें अपन पढ़ते हैं। इस प्रकार आचार्यवर श्री गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में 216, 217, 221 तथा 223वें श्लोक में कहा है। तो अपन एक एक श्लोक पढ़ते हैं, फिर उसका नीचे अर्थ पढ़ते हैं ना। एक साथ वो लिखे तो इसमें एक साथ है, और एक एक करके पढ़ते हैं। चेते सपमाप्य नव बोध हरिण जाड्या क्रोधवा वहि किमपि दग्ध मनंग बोध्या भोराम बाप सहितेन कृतामवस्थां क्रोधोदयाद भवति कश्चन कार्यहानि। ये क्रोध के संबंध में यहाँ कहा जा रहा है। देखो, इसका अर्थ है अगली पृष्ठ पे कि कामदेव अपने चित्त में रहा हुआ होने पर भी अपनी जड़ता के कारण उसको नहीं पहचानकर शंकर ने क्रोधी होकर के बाहर में किसी को कामदेव समझकर उसे जला डाला। क्या है कि स्वयं के, शंकर की बात है कि स्वयं के अंतरंग में जो कामदेव रूपी जो विकार का परिणाम है, वो रहा तो अपने चित्त में था, तो उसको तो पहचाना नहीं। अपने चित्त में रहने वाले उस विकारी भाव को, उस विकार परिणाम को पहचाना नहीं,
और कोई को बाहर में कामदेव समझकर, यानी इसके उसके कारण से ये सब है ऐसा जानकर उसको जला डाला। फिर कहा देखो कैसे होकर, क्रोधी होकर के, है ना, क्रोधी होकर बाहर में किसी को कामदेव समझकर उसको जला डाला। चित्त में रहा हुआ कामदेव तो जीवित था, वह तो जीवित होने के कारण उसके द्वारा की हुई घोर अवस्था को, उसने की हुई घोर अवस्था को, यानी काम विहल दशा को शंकर ने प्राप्त किया। एक तो स्वयं क्रोधी हुआ, तो क्रोध होते हुए उसके द्वारा की हुई घोर अवस्था को प्राप्त किया, और क्रोध के उदय, उदय नाम उत्पन्न, क्रोध वो कर्म में उदय वो नहीं, यहाँ परिणति में उत्पन्न होने से किसको कार्य की हानि नहीं होती, है ना। इसमें अपन और भी विचार कर सकते हैं। मुझे आपके ऊपर क्रोध आया, तो क्रोध आया, मेरा चेहरा तमतमा रहा है, आंखें लाल पड़ रही हैं, हाथ पैर फड़क रहे हैं, तो किसकी हानि नहीं होती। वो जिस पर क्रोध आया कदाचित उसके पुण्य का उदय है, उससे तो कुछ कह भी ना सके, कुछ कर भी ना सके, लेकिन स्वयं कितना वहां पर पीड़ित हो जाता है। हाँ, अपनी ही अपन पहले जलेगा। आज भी जो रावण को जला रहे हैं करके वो अपना परिणाम तो वो बेकार का अपने में है, उसे तो दूर करने का उपाय करते नहीं है। जैसे काम नाम का कोई देव मान करके शंकर ने उसे जला दिया, तो काम नष्ट कि उससे मेरा काम नष्ट हो जाएगा, तो तेरी काम विहलता को तो तुमने ही प्राप्त किया है। अगला जो है वो मान के संदर्भ में है, देखो। चक्रम विहाय निज दक्षिण बाहु संस्थम यत प्राव्रजननु तदेव सतेन मुचे क्लेशम तमाप किल बाहु बलि चिराय मानो मनागपि हतिम महतीम करोति। इसका अर्थ है नीचे, युद्ध में भरत ने बाहुबली पर चक्र छोड़ा, परंतु वह चक्र बाहुबली के दाहिने हाथ में आकर के स्थिर हो गया। अपने दाहिने हाथ में, अब वो भरत ने चलाया, वो सब बात तो अब सबको पता है। अपन इधर आते हैं जो इसके अंतर्गत बात कहना है कि युद्ध हुआ भरत का और बाहुबली का, दोनों सगे भाइयों का। उसमें बाहुबली पर भरत ने चक्र छोड़ा, तो वह चक्र बाहुबली के दाहिने हाथ पर जाकर के स्थिर हो गया। अब अपने दाहिने हाथ में जो चक्र आया, उस चक्र को छोड़ करके बाहुबली ने दीक्षा ले ली। तो दीक्षा ली, तो उसमें दीक्षा का अर्थ क्या होता है? आत्मा की आराधना। तो आत्मा की आराधना के द्वारा वे तुरंत ही मुक्ति को प्राप्त कर सकते थे, करना चाहिए था, लेकिन मान के कारण मुक्ति को नहीं प्राप्त करते हुए वास्तव में लंबे काल तक प्रसिद्ध मानकृत क्लेश को प्राप्त हुआ। मान का थोड़ा भी मान, लिखा इसी में लिखा, थोड़ा भी मान महाहानि करता है। ये सब मुनियों के ऊपर से बात करी ना, ये तो बाहुबली ने दीक्षा ले ली, लेकिन मान रह गया। क्या का मान? कि वो पहले तो था, जमीन बांटी थी उनके पिता ने दोनों भाइयों को, फिर वे हो गए 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती।
तो उनने चक्रवर्तित्व के हिसाब से विचार किया कि इस पे मेरा हक होना चाहिए, और बाहुबली कहे कि मेरे पिताजी के बंटवारे के अनुसार पोधनपुर तो मेरा है। इतनी बात पर सब ये तमाशा बना। तो अब उसमें वो जब तुमने दीक्षा ही अंगीकार कर ली, लेकिन जरा सा एक परिणाम रह गया, जैसा कि उल्लेख आता है कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। इतना सा विकल्प, ये मान का कारण है ना, ये मान महाहानि करता है। तो इतने लंबे वर्ष तक मुक्ति उनकी लंबित हो गई, 1 वर्ष तक, 12 महीने, है ना। अब देखो अगला जो है वो बहुत गंभीर है, माया के संदर्भ में है। 221 नंबर का श्लोक आत्मानुशासन ग्रंथ है। भेयम माया महागर्तान मिथ्या घनत मोमयात यस्मिन लीना न लक्ष्यन्ते क्रोधादि विस्माह्य। इसका अर्थ देखो, अर्थ थोड़ा इसका गंभीर है ना, जटिल है, थोड़ा समझना। जिसमें यानी जिस गड्ढे में, गर्त लिखा है ना शब्द ऊपर अपन ने पढ़ा, देखो माया महागर्त, तो ये जिस गर्त में छुपे हुए क्रोधादिक भयंकर सर्प दिख नहीं सकते या देख सकते नहीं, ऐसे जो मिथ्यात्व रूपी घोर अंधकार वाले माया रूपी महान गड्ढा, उससे डरते रहना योग्य है। क्या कहना चाहते हैं कि माया में मिथ्यात्व बसता है। माया किसे कहा? माया कपट को कहते हैं, और कपट है वो छल रूप, भ्रांति रूप, उसमें मिथ्यात्व रहा है। मूल यहां पकड़ना कि मिथ्यात्व, तो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व है, भ्रांति है, तो वो भ्रांति के कारण अपनी परिणति में वर्तने वाले क्रोध मान माया लोग को नहीं देख पाता। जो सम्यक दृष्टि होए, जो ज्ञानी धर्मात्मा होए, तो वह अपने ज्ञान स्वरूप अपने चैतन्य वैभव को भी देखता है, और परिणति में वर्तने वाले जो कुछ भी अल्प क्रोध मान माया लोभ का परिणाम है, उसे भी देख लेता है। जैसे गड्ढे में छुपे हुए अंधकार हो ना, तो गड्ढे में भयंकर सर्प छिपे हुए हैं। अब अंधकार हो तो अंधकार के कारण वे सर्प दिखाई देते नहीं, तो वहां हाथ डालेगा तो क्या होगा? सर्प से डसा जाएगा। तो ऐसे मिथ्यात्व रूपी अंधकार के कारण इस परिणति में वर्तते हुए क्रोध मान माया लोभ रूपी महाभयंकर सर्प इसे दिखाई देते नहीं। ये जान ही नहीं पाता कि ये मेरे स्वभाव से विपरीत भाव है, जान नहीं पाता। हाँ, लेकिन वो दिखने में भाव दिखते होंगे, लेकिन ये भाव मेरे स्वभाव से विपरीत है, ऐसा नहीं देख पाता, ऐसा नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? कि स्वरूप के संबंध में इसको भ्रांति है, तो वो मिथ्यात्व का अंधकार वर्त रहा है। मिथ्यात्व रूपी अंधकार, मिथ्यातम कहा है ना, मिथ्यातम नासवे को, तो तम माने अंधकार। मिथ्या को अंधकार की उपमा दी है सर्वज्ञ देव की वाणी में। ये मिथ्यात्व अंधकार रूपी है, तो अंधकार में निर्देश भाई क्या क्या दिखता है आपको? तो अंधकार में कुछ दिखता नहीं है ना, तो ये क्रोध मान माया लोभ परिणति में वर्तते हैं,
वो भले ये जानने में आ जाता हो कि मुझे क्रोध है, मुझे लोभ भी कदाचित जानने में आ जाता हो, लेकिन वो जानने में आने पर भी वो यह नहीं जान पाता कि ये मेरे स्वभाव से विपरीत भाव हैं, मेरे स्वभाव रूप भाव ये नहीं है। ऐसी बात, इसका गुरुदेव ने बहुत अच्छा विस्तार लिया है, अपन देखेंगे। चौथा कलश है, बनचर भयाद भावन देवालता कुल बालधी किल जड़ तयालो लो बाल ब्रजे विचलम स्थिता बत साचमर स्तेन प्राणिरपि प्रवियोजितः परिणत त्रशां प्रायेणै बम्बिदाहि विपत्तयः। इसका अर्थ है, देखो, वन चर के भय से भागती चमरी गाय की पूंछ, बनचर में दोनों लेना, शिकारी आदि भी बनचर हैं और क्रूर पशु सिंहादिक भी बनचर लिए, तो वो क्योंकि उनका ही भय है ना, गाय को वहां कोई बिल्ली बिल्ली घूमती हो तो उसका थोड़ी भय है, भय किसका हो, सिंहादिक का है ना, अथवा शिकारियों का, भीलों का। तो बनचर के भय से भागती चमरी गाय की पूंछ, ये एक चमरी गाय होती है जिसकी पूंछ के बाल बहुत कोमल और सुंदर होते हैं, है ना। गुरुदेव ने बताया कि श्वेतांबर मंदिरों में वो जो चमर बनाते हैं ना, वो उस चमरी गाय के बालों का ही बना, उसकी पूंछ के बालों का बनाते हैं। ऐसा चमरी गाय की पूंछ देव योग से माने अचानक अपने आप ही घूमते फिरते वो किसी ऐसे वृक्ष या कोई पौधे बेल में कांटों में उलझ गई, हाँ पूंछ जो उलझ गई, पूंछ के बाल, तो अब वो उलझ जाने पर जड़ता के कारण, यहाँ दोनों बार एक इधर जड़ता लिया था, एक पहले श्लोक में जड़ता लिया था। जड़ता माने अपने चेतन स्वरूप को नहीं पहचानना, मूल शब्द तो ये पकड़ना है उसमें। यहाँ जड़ता का अर्थ है कि अपने प्रति तो सावधान नहीं है और वे बालों के गुच्छे में सावधान है, यहाँ जड़ता करते हैं। ये ही जड़ता है, लेकिन उसको काय का लोलुपता है, काय का लोभ है, वो पूंछ के बालों का। तो बाल के गुच्छे के प्रति लोलुपता वाली वह गाय, यानी अपने सुंदर बाल को टूटने नहीं देने के लोभ के कारण वहां अविचल पने खड़ी रह गई। अरे रे, यदि मैं हिली तो मेरे बालों का, ये पूंछ के बालों का गुच्छा तो छिन्न भिन्न हो जाएगा, टूट जाएगा। तो अब पीछे आ रहा था शेर अथवा शिकारी, तो प्राण गंवा दिए बालों के गुच्छे के लोभ में। ये क्या उदाहरण है, इसमें से पकड़ना जैसी बात इतनी सी है कि वो प्राणों के कीमत के आगे बालों के गुच्छे की कीमत कितनी है ना। जैसे किसी को आंख है, आंख में कोई सलाई डाले और नाखून टूटे तो कितना फर्क है। कोई नाखूनों को बचाने के लिए आंख फड़वा ले तो क्या कहेंगे, उसे जगत में मूर्ख ही कहेंगे। ऐसी दशा है ना। तो कहा देखो, वहां अविचल पने खड़ी रह गई और अरे रे रे, उस गाय को वनचर द्वारा प्राण से भी विमुक्त करने में आया, यानी कि वह उस गाय ने बालों के लोभ में प्राण भी गंवा दिए। तो अब क्या कहा
कि जिसको तृष्णा परिणमी है, लोभ जिसको, पर तृष्णा कहो कि लोभ, जिसको तृष्णा परिणमी है उसको प्रायः ऐसी ही विपत्तियां आती हैं। प्रायः शब्द लिया। अपन भी देखते कि नहीं देखते, लग रही है अपना कोई जैसे कोई चल रहा है, उसकी आमदनी का कारण तो भूख को नहीं गिनता और उसमें जुटा रहता है। हाँ, विपत्तियां ही कोई बीमारी आई, अब करा लेंगे इलाज, अब करा लेंगे, बढ़ा लेंगे। कई चीजों में लोग के कारण ये जीव अपनी। इसमें देखो गुरुदेव श्री 461 पेज पर गुरुदेव का अपन व्याख्यान संक्षेप में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। नंबर 1 लिखा नहीं यहाँ, पहले क्षमा के 3 प्रकार आए थे, कल अपन ने टीका में देखे थे, जघन्य, मध्यम और उत्तम। देखो, बिना कारण अप्रिय बोलने वाला, विचार करते हैं कौन? मुनिराज, कि मिथ्या दृष्टि बिना कारण, मुझे मिथ्या दृष्टि को बिना कारण ही मुझे त्रास देने का उद्योग बरतता है, का उद्यम बरतता है, तो वह मेरे पुण्य से दूर हुआ, वह मेरे पुण्य से दूर हुआ, पुण्य फिर आया इसका। मुनिराज का पूर्व का पुण्य उदय में आया, ये तो ज्ञान कराया है। कहते हैं कि मुझे त्रास इसको देना था, वो त्रास देने ही आया था, पूर्व का पुण्य था, इसलिए त्रास न दे सका। न कौन से मुनिराज थे जो सैनिक वाले जमाने, यशोधर मुनिराज, उन पे शिकारी कुत्ते छोड़ दिए, तो शिकारी कुत्ते छोड़े त्रास देने के लिए, लेकिन कोई पूर्व का पुण्य का उदय आया, वे कुत्ते जहाँ के तहाँ थम गए, तो वो वहां पर क्षमा किया। क्षमा किया का अर्थ क्या है कि ये तो मेरे ही पुण्य का कोई उदय था, तो ये हो गया, बस इतना, ये जघन्य क्षमा है, मेरे पुण्य से दूर हुआ। देखो, पुण्य अपना नहीं, लेकिन समझाना है तो किस रीति से समझाएं? तो कहा मेरे पुण्य से दूर हुआ, ऐसा विचार करके क्षमा करना, ये प्रथम क्षमा है। द्वितीय हो जाती है, ये तो हो जाती है, अभी तो मुनि की बात चल रही है, मिथ्या दृष्टि को भी हो जाती है। नहीं नहीं, इस प्रकार का विचार आ गया, वो भी एक परिणाम है, आ गया परिणाम। या कभी ऐसा हो जाता है ना, किसी ने अपनी टक्कर मारी, अब अपने बाप का उधर छोड़ो, इसके अपन से केस नहीं करना, कोई झगड़ा नहीं करना। हाँ, वो सामान्य तो ऐसा है ही, पर ये सारा संदर्भ मुनिराज का है, ये ख्याल में लेना बस। हाँ, प्रायश्चित का अधिकार चलता है, तो उसमें ये प्रायश्चित का ही भाव बताते हैं। यहाँ देखो, अपन ने पढ़ा था, उत्थान का नहीं भूलना चाहिए। चारों कसाय पर विजय प्राप्त करने के उपाय का स्वरूप, उपाय के स्वरूप का कथन है मुनिराज के, प्रायश्चित का अधिकार है। ठीक है, वो सबको हो जाता है, मिथ्या दृष्टि को भी उतना उस प्रकार का परिणाम मंदता का आ जाता है, तो हो जाता है। हाँ, अब वो सोचता है, इसलिए गुरुदेव ने यहाँ क्या कहा, पुण्य पोताना पोतानु नथी, ये मुनिराज जानते हैं, लेकिन मुनिराज ने उस समय किस प्रकार क्षमा भाव को, तो उसमें 3 प्रकार से क्षमा हो सकती है, वो तीनों प्रकार बताए। अपने पूर्व के पुण्य का उदय का विचार आ जाए, ये भी एक क्षमा का प्रकार बना। उस समय स्वयं दया का परिणाम इतना आ जाए, वो भी एक क्षमा का प्रकार बना। और तीसरा, अपने स्वरूप में गुप्त हो जाए कि मैं तो अमूर्त एक रूप ज्ञान स्वरूप हूं, मेरा क्या बिगड़ेगा, ऐसा विचार आ जाए। है ये तीनों विचार रूप भाव, लेकिन जो तीसरी है उत्तम क्षमा, अपन नहीं कहते वो जो 10 धर्म, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, वो उत्तम क्षमा ये है, वो सब मुनिराज के हैं 10 धर्म। उत्तम क्षमा, ये उत्तम क्षमा का अर्थ है कि उधर ना देख करके, उपसर्ग के काल में क्या होता है मुनिराजों को, उत्तम क्षमा, यानी उधर जो, क्योंकि देखो उपसर्ग का एक नियम है कि जब शुद्ध उपयोग में मुनिराज हो तो उपसर्ग हो नहीं सकता,
छठवें गुण स्थान की जब स्थिति हो तब ही उपसर्ग होता है, और वह उपसर्ग जानने में आता है कि क्या हुआ है, लेकिन वहां से लक्ष्य छोड़कर अपने स्वरूप में गुप्त हो जाते हैं, और कोई कोई कभी कभी केवल ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। ये उत्तम क्षमा है, ये उत्तम क्षमा का फल है। और क्रोध का फल अपन ने अभी पढ़ा ही था, वो आत्मानुशासन से, हाँ, शंकर का। देखो ये कहाँ था अपना, हाँ, ऐसा विचार कर क्षमा करना वह प्रथम क्षमा है। दूसरी बात थी, बिना कारण त्रास गुजारने वाले को ताड़न का और यानी पीड़ा देने का और मारने का वह परिणाम वर्तता है, वह मेरे सुकृत से दूर हुआ। अब यहां भी गुरुदेव ने पूर्व का पुण्य समझाया। देखो सुकृत अपना क्या है, समझाना किस रीति। सुकृत यानी पूर्व का पुण्य, इससे ये वध करने आया लेकिन ना हुआ। ताड़न का यानी पीड़ा देने का, मारने का या वध करने का उसको उसका प्रयत्न था, और पूर्व का पुण्य इसका अपना, किसका, आराधक साधक का, तो उसके कारण ये अटका ऐसे स्वयं समाधान करके शांति रखते हैं, आनंद में रहते हैं। शांति रखते माने आनंद में रहते हैं। एकली क्षमा ऐसा यहाँ नहीं, अतीन्द्रिय आनंद में रहते। ऐसा कोई ताड़न मारण आए तो इसका विकल्प से समाधान करते हैं कि ये इसके सुकृत पूर्व के पुण्य के कारण से सब अटक गया। बाकी क्षमा तो आत्मा के आनंद में स्थिरता करना, वह क्षमा है। अकेले आत्मज्ञान बिना की क्षमा ये तो पुण्य बंध का कारण है, वो कोई कार्यकारी नहीं है, वो तो अजीब है। अभी चल रही थी गाथा निर्जराधिकार की। तीसरा लिया, वध होते, वध किया है ना, दूसरे ने इसको मार डाला या मारने का कार्य किया, तो इसको ऐसी क्षमा करना कि वध होने पर भी अमूर्त परम ब्रह्म स्वरूप, मैं तो अमूर्त परम ब्रह्म स्वरूप, ऐसे मुझे नुकसान नहीं होता, मेरा मरण ही नहीं होता, मेरा क्या बिगड़े। ऐसा ही है। मान लो अपन कुछ चीज बाहर रख पड़ी हो और बारिश तेज आए, तो अपने को पता है कि ये तो पत्थर की, संगमरमर की है, इसका क्या बिगड़ना है, तो कोई चिंता नहीं होती ना। ऐसे अपने स्वरूप जो अमूर्तिक है, अनादि अनंत है, जिसका कभी नाश होता नहीं, तो उसका मेरा क्या बिगड़ता है, ऐसा भाव रख करके अपने स्वरूप में लीन रहते हैं। ऐसा लेना। देखो मुझे कोई नुकसान कर सकता नहीं, मेरा वध कर सकता नहीं, वध होते अमूर्त परम ब्रह्म स्वरूप। देखो ऐसा लिया, अकेली क्षमा नहीं, मिथ्यात्व सहित की बात नहीं है, ये क्षमा ही नहीं है। मिथ्यात्व सहित की जो कोई कषाय की मंदता में क्षमा रूपी भाव कदाचित आया हो, वह पुण्य बंध का कारण हो सकता है, लेकिन खरे खर उसको क्षमा कहते ही नहीं। ये क्षमा ही नहीं। अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव ज्ञान बोध चित्त स्वरूप, क्योंकि जो क्रोध और क्षमा की वास्तविक व्याख्या है, उत्तम क्षमा की बात तो ये चली रही है तीसरा प्रकार, पर क्रोध और क्षमा का जो सामान्य स्वरूप है कि आत्म अरुचि का नाम क्रोध है, और आत्मा की रुचि और आत्मा की प्रतीति और आत्मा में रहना, यही क्षमा है। ऐसा इसलिए गुरुदेव श्री ने यहाँ फरमाया कि मिथ्यात्व सहित की क्षमा नहीं, क्योंकि ये क्षमा ही नहीं है। थोड़ा है दया का परिणाम कषाय की मंदता में, उसको क्षमा नहीं कहते, ऐसा कहा यहां। तो
अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव ज्ञान बोध चित्त स्वरूप, चित्त माने ज्ञान है, ऐसे स्वभाव का इसमें आया। एक स्थान पर आ गया कि आएगा, ज्ञान और चित्त आ चुका, 116 गाथा में आएगा। बोध ज्ञान और चित्त अलग पदार्थ नहीं है। दूसरी लाइन ली है 116 गाथा की दूसरी लाइन, अगली जो आएगी गाथा, बोध ज्ञान और चित्त तीनों एक वस्तु है। नीचे अपन देखते हैं जो श्लोक के ऊपर, ये 3 क्षमाओं द्वारा क्रोध कषाय को जीतकर, मार्दव द्वारा मान कषाय को, मार्दव यानी नरमाश, नरमास निर्माणता, उसके द्वारा मान को जीतकर, सरलता से ऋजुता से सरलता से माया को जीतकर, माया कषाय को तथा परम तत्व की प्राप्ति रूपी संतोष, लोभ को जीतने की रीति ये है। परम तत्व की प्राप्ति रूपी संतोष, क्योंकि खरेखर संतोष तो वही मिलता है ना, बाकी संतोष नहीं मिलता। मिठाई खाने का लोभ हुआ या उसके प्रति की तृष्णा हुई, लोभ तृष्णा एक ही गिना, तो उसके प्रति की जो तृष्णा हुई तो वो मिली, फिर अब नमकीन की तृष्णा हुई, फिर नमकीन में मिर्ची लगी, फिर मीठे की तृष्णा हुई, फिर पानी की तृष्णा हुई। ये वो उसको कभी संतोष हो नहीं सकता। संतोष का एक ही स्थान है, वो अपने परम तत्व की प्राप्ति, परिपूर्ण देखे जाने अनुभवे, उसकी बात है। लोभ को जीतने की रीति ये है, परम तत्व की प्राप्ति रूपी संतोष, परम आनंद स्वरूप भगवान, इसकी जहां अंतर्मुख होकर प्राप्ति हुई, इसको संतोष हुआ। ये संतोष से इसने लोभ को जीता है। चारों ही बोल का आ गया। फिर ये जो श्लोक है उस पर थोड़ा थोड़ा गुरुदेव का अपन देखते हैं। देखो, अभी पढ़ा था ना अपन ने कामदेव वाला। शंकर को कामदेव को ऐसा लगा कि अपने चित्त में रहा हुआ होने पर भी, वो विकार का परिणाम तो शंकर के चित्त में था, कामदेव तो अपने चित्त में है। आत्मा के आनंद से विरुद्ध जो परिणाम है वो सब कामदेव है। सबको काम माने इच्छा, तो दो ही होते हैं, इच्छा और अनिच्छा। और इच्छा को राग कहो तो सामने वीतराग कहो, इच्छा को दुख आकुलता कहो तो यहाँ निराकुलता कहो। तो कहते हैं कामदेव तो अपने चित्त में है। कौन है कामदेव के? आत्मा के आनंद से विरुद्ध। ऐसी पर की काम के ये आत्मा के चित्त में है। पर की कामना, कामना माने उसकी इच्छा, इसको मारना चाहिए। अपने चित्त में वर्तने वाली पर पदार्थ, पर विषय, पर की जो इच्छा है, मारना उसको चाहिए, माने उसका नाश होना चाहिए। इसके स्थान पर जड़ता के कारण उसको न पहचान कर, क्या जड़ता है कि अपने स्वरूप को नहीं जानता, ये ही जड़ता है। अपने आनंद में, आनंद स्वभाव में क्रोध किस रीति से होता है, प्रश्न ये नहीं जानता। तो चित्त में काम का क्रोध कैसे है, इसकी खबर बिना शंकर ने क्रोधी होकर के बाहर में किसी को कामदेव समझकर उसको जला डाला कि इसके चक्कर में सब गड़बड़ है। ये लोक में आती है ना, कामदेव को जलाए शंकर ने जला दिया है। चित्त में रहा हुआ कामदेव तो जीवित है, वो तो जिंदा रहा, उसके कारण उसके की हुई घोर अवस्था, घोर अवस्था का अर्थ है काम विहल अवस्था को शंकर ने प्राप्त किया। अंदर काम की इच्छा, पूर्णानंद के नाथ से विरुद्ध इच्छा, इस इच्छा को तो जलाया नहीं और दूसरे किसी को कामदेव मानकर जला दिया। तो कहते हैं क्रोध के उदय से, क्रोध उत्पन्न होने से किसको कार्य हानि नहीं होती, बताओ। क्रोध में, ये तो जगत की भी रीति है, क्रोध में तो हानि ही होती है।
ऐसा क्रोध करते, क्रोध यानी क्रूरता, बहुत क्रोध करे तो लाल आंख हो जाए, ऐसा क्रोध करते किसको हानि नहीं होती। ये तो स्पष्ट दिखता है, स्वयं ही थरथराने लगे, जी घबराने लगे, हृदय गति धन 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 धन, खुद को ही नहीं पता लग रहा क्या हो रहा है, किसको हानि नहीं होती। ऐसा बीपी बढ़ जाए, किसको कार्य हानि होती नहीं, होती ही है, ऐसा कहते हैं। क्रोध करते हानि होती ही है। क्यों होती है हानि? स्वतंत्र भाई साहब क्या कहा कि आत्मा क्रोध बिना के स्वभाव का है, और तुम क्रोध में वर्तन करते हो तो स्वभाव से विपरीत दौड़ोगे तो हानि तो होगी। क्रोध अच्छा लगता है और क्षमा किसी अच्छी नहीं लगती। आज भी यदि विश्व में जीवन है ये क्षमा के कारण ही है, नहीं तो क्रोध के कारण तो पूरे देश में अग्नि जली रही है। इतनी सी भी क्षमा बची, इससे अपन सब उससे ही है। आत्मा क्रोध के बिना का स्वभाव है। पूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञायक बोध ज्ञान स्वभावी वस्तु है। इसमें यह क्रोध उसके स्वभाव को हानि करता है। आगे वाला देखते हैं अपन, दूसरा जो है, इसमें तो सब चर्चा आ गई है, इसमें सामान्य थोड़ी चर्चा है। पेज नंबर 465। अपने दाहिने हाथ में स्थित उस चक्र को छोड़कर जब बाहुबली ने प्रव्रज्या माने दीक्षा ली, लो हाथ में चक्र आया, ये छोड़ दिया, मिल गया ना, और स्वयं दीक्षा ली, तब ही तुरंत ही मोक्ष को प्राप्त करते। दीक्षा ली तो दीक्षा ली काय की दीक्षा होती है? शुद्धोपयोग की। तो शुद्धोपयोग की उग्रता में वर्तन करते, शुद्धोपयोग तो आया, नहीं तो मुनिपना कहां से आता। लेकिन शुद्धोपयोग की उग्रता में वर्तन करने के बजाय वो कोई मान की शल्य जो रह गई, छोटा सा मान का परिणाम जो रह गया, उससे वे मुक्ति को प्राप्त न हुए। मान था इसलिए मुक्ति न मिली। ये मान हानि करता है, नुकसान करता है। क्या कहा अभी? अब तीसरा श्लोक, इसका जरा अपन देखते हैं। अगला पेज है 466। ये वो गड्ढे वाली जो बात थी ना, वो देखना। नीचे से दूसरा पैराग्राफ। स्वयं भगवान आत्मा सच्चिदानंद निर्मल शाश्वत, इसका जिसको ज्ञान नहीं। बस ये पॉइंट पकड़ना है ना। ये श्लोक थोड़ा सा ऐसा ही है वो, और इसके पहले 2 श्लोक और है, वो इसमें उद्धृत नहीं किए हैं, तो वो अपन इसको पढ़ रहे हैं। भगवान आत्मा सच्चिदानंद निर्मल शाश्वत, इसका जिसको ज्ञान नहीं, यानी अपने सत चित आनंद स्वरूप को जो नहीं पहचानता, जो नहीं जानता, जो नहीं जिसको उसका आस्वादन और प्रतीति है, उसको है ना, वह जो गड्ढे में छुपे हुए क्रोधाधिक भयंकर सर्प नहीं देख सकता, ऐसा जो मिथ्यात्व रूपी घोर अंधकार वाला, जिसे अपने इस चैतन्य प्रकाश का भान नहीं, उसकी परिणति में भी प्रकाश नहीं, उसकी परिणति भी अंधकार स्वरूप है। तो कहा ऐसे जो मिथ्यात्व रूपी घोर अंधकार वाला, गुरुदेव फरमाते माया में मिथ्यात्व बसे। मिथ्या श्रद्धा चैतन्य स्वरूप की पूर्णता के लक्ष्य बिना एकला राग और दया और दान और पुण्य पाप के विकल्प को अपना स्वरूप मानने वाला ये मिथ्यात्व रूपी अंधकार के गड्ढे में पड़ा है। इसको नहीं दिखता कि ये परिणाम
मेरे स्वभाव से विपरीत मेरे जाति का नहीं है, ऐसा इसे दिखाई नहीं देता। देखो, ऐसा स्वरूप है और इससे उसको क्रोध और मान अंदर सूक्ष्म होता है। उसको मिथ्यात्व के जोर में, विपरीत मान्यता के जोर में वह पहचान सकता नहीं। अंदर भगवान देह से तो भिन्न है, ये तो जड़ है, मिट्टी है। अंदर कर्म है, इससे भी भिन्न है। और ये सब पुण्य होए तो पैसा धूल मिले, गरीब होए तो पुण्य ना मिले, यानी विपन्नता मिले। यह पूर्व का पुण्य पाप है ना, इसके कारण से संयोग है। जगत में ऐसा भी देखा जाता है कि बुद्धि का बारदाना होए, इसको भी 5-5 लाख पैदा करते देखा जाता है। और बुद्धि का खां होए, यानी बहुत बुद्धिशाली होए, इसके महीने के 5,000 पैदा करना हो तो पसीना निकल जाए। ये पैसा जो कुछ भी आपके हमारे पास दिखाई दे रहा है संयोग में, ये किसी प्रयत्न का फल नहीं है। ये तो भूल ही जाना कि हम सुबह से उठ के काम करते हैं, बुद्धि हमारी बहुत तीव्र है, बैठे बैठे 2 टेलीफोन घुमाते हैं और काम हमारा अभी समझो हम मंदिर से गए और हमने नाश्ता भी नहीं किया था, 2-3 टेलीफोन घुमाए और हो गया अपना तो 25-30 हजार का काम। ये कोई होशियारी है ही नहीं। दरअसल क्या है इसमें, ये कहा गुरुदेव श्री फरमाते हैं, क्योंकि आगम में यही है। क्यों है आगम में? वस्तु का स्वरूप ये है। ये तो पूर्व का पुण्य होए, इसको ये संयोग है। पल पल बंधते कर्म का पल पल उदय आता है। जो कर्म बंधे थे ना, वे भी पल पल के राग में के निमित्त से बंधे थे, उनका भी पल पल में उदय आता है। तो ये तो इसके कारण से। नीचे छोड़ के 5 पंक्तियां देखना। भगवान आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप, त्रिकाली सत्ता शुद्ध है, किंतु उसकी जैसी त्रिकाली सत्ता शुद्ध है, ऐसा त्रिकाल माने तीनों भूतकाल से भी मलिन दशा चली आती है। इसकी दशा में मलिनता है। वे ही भयंकर सर्प है छुपे हुए। वस्तु त्रिकाल शुद्ध है, ये मलिन दशा को अपनी मानकर पर का भी कुछ कर सकता नहीं, तो भी इसके अभिमान में राग और द्वेष के कारण से, मिथ्या श्रद्धा के कारण से, मिथ्यात्व रूपी गड्ढे में क्रोध मान माया लोभ राग तृष्णा कैसे होती है, उसको यह समकित नहीं है ना, इसलिए आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए ये मिथ्या श्रद्धा में वर्तता हुआ उन क्रोध मान माया लोभ राग तृष्णा को देख सकता नहीं, भाली सकता नहीं। आया ना? समकित है, ये अंदर आंख है, ये प्रकाशमयी आंख है जो सर्व अंधकार को दूर करके सर्व वस्तु सर्व जगत को जैसा है वैसा देखती है। इसका मतलब आंख है। ऐसे अपन नहीं कहते, आप चले जा रहे थे, कोई धुन में थे, आंखें दोनों खुली, चश्मा भी बराबर नंबर का लगा हुआ, और चले जा रहे और टकरा गए, तो सामने वाले ने कहा क्यों अंधे हो क्या? तो वास्तव में वो उस समय आंख होने पर भी अंधा ही कहलाया। जब तक परिणति में समकित प्रकाश नहीं है तब तक अंधकार ही है, अंधा ही है। ऐसा लिया। देखो, ये जान सकते हैं कि ये कहाँ था। आत्मा का भान है, इसके कारण से
और इसको आत्मा का भान है इसलिए राग आदि होता है, ये नहीं पढ़ना उसमें है, पढ़ने में समझना। आत्मा का भान है इसलिए होता हुआ जो कुछ राग आदि है उसको ये जान सकता है कि ये राग है। ये मिथ्यात्व है, वह तो अंधा है। मिथ्या श्रद्धा ये त्रिकाली स्वरूप के लिए अंधा, और वर्तमान होते विकारी परिणाम विकल्प इसके लिए भी अंधा है। दोनों को जानता नहीं है। शेष है, चलो आगे की स्वाध्याय में लेंगे।